नमस्कार दोस्तों, कुछ नया सीखे में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सीखने का संयोजनवाद सिद्धांत, द कनेक्शनिज्म थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक ऑफ लर्निंग, जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी 1913 में। और इस थ्योरी को दूसरे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे प्रयत्न में भूल का सिद्धांत, एरर एंड ट्रायल थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, द संबंधों का सिद्धांत, द बॉन्ड थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक एंड द अधिगम का बंध सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत यही सिद्धांत है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आके इनडायरेक्ट इन वाले नामों से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो सारे ही सिद्धांत है, यही सीखने का संयोजनवाद सिद्धांत ही है। इस सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने कहा था कि जब भी मनुष्य कुछ चीज सीखना चाहता है, लर्न करना चाहता है, वो जब भी, तो उसके सामने एक विशेष प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। वो परिस्थितियां ही उसे अपना रेस्पॉन्स अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। तो जो परिस्थितियां होती हैं सीखने के लिए, जो भी परिस्थितियां बनती हैं मनुष्य के सामने, वो सारी परिस्थितियां उसने उसे उद्दीपन का नाम दिया था। और उन परिस्थितियों के कारण जो अनुक्रिया, जो रेस्पॉन्स मनुष्य करता है, उसे उसने अनुक्रिया का नाम दिया था। तो इस सिद्धांत में उसने कहा था कि इन दोनों के संबंध को ही कनेक्शनिज्म संयोजनवाद सिद्धांत का नाम दिया था थॉर्नडाइक ने। इसमें क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे अपने इस सिद्धांत को प्रूव करने के लिए, जिनमें से एक प्रयोग था उन्होंने भूखी बिल्ली पर किया था। भूखी बिल्ली पर क्या किया था उन्होंने क्या किया कि बिल्ली को जो है एक बंद पिंजरे में बंद कर दिया, और जिसका दरवाजा एक चटकनी से खुलता था। अब चटकनी उस पिंजरे के सामने उद्दीपन के रूप में उन्होंने मछली का एक मांस का टुकड़ा रख दिया था, जो कि बिल्ली को बंद पिंजरे से अच्छे से दिखाई देता था। अब बिल्ली भूखी थी, तो उसने क्या किया, वो बहुत इधर उधर उछल कूद करने लगी वो मांस का टुकड़ा खाने के लिए। तो उसने एक बार गलती से उस चटकनी पर बिल्ली का पैर रखा गया, और वो चटकनी पिंजरा जो है खुल गया, और उसे मांस का टुकड़ा मिल गया। बिल्ली पर किया तो एक समय ऐसा आया कि वो भूखी बिल्ली बिना किसी भूल के वो चटकनी दबाने लगी, और उसे मांस का टुकड़ा जो है, उद्दीपन जो है, प्राप्त होने लगा। तो इससे पता चलता है कि उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध बार बार प्रयास करने से बढ़ता है। इसको हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि निम्नलिखित हमें तत्वों का ज्ञान होता है। थॉर्नडाइक ने हमें निम्न तत्व दिए हैं जिनका हमें ज्ञान होता है। जैसे कि पहला है अभिप्रेरक, यानी कि किसी भी परिस्थिति को, किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमारे पास एक अभिप्रेरक होना चाहिए, यानी कि एक उद्दीपन हमारे पास होना चाहिए, तभी हम उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। दूसरा है लक्ष्य। अगर कोई अभिप्रेरक हमें होता है, तो उसके लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीसरा है अवरोध। अवरोध यानी कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी हमारे पास अवरोध होते हैं, यानी कि रुकावटें आती हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति में। नेक्स्ट है अनियमित क्रियाएं। उस लक्ष्य की प्राप्ति को करते करते हम बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक भी होती है और सहायक नहीं भी होती हैं। तो बहुत सारी अनियमित क्रियाएं होती हैं जो नियमित नहीं है। हम किस तरह करेंगे, क्या होने वाला है, ये सब सोच सोच के हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। उन्हीं क्रियाओं को अनियमित क्रियाएं बोला जाता है। नेक्स्ट है संयोगवश सफलता। जब हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी तरफ बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं, तो संयोगवश हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है सही अनुक्रिया। बहुत सारी अनुक्रियाएं, अनियमित अनुक्रियाएं करते हैं हम, कोई उससे रिलेटिव भी होती है, कोई इरिलेटिव भी होती है। तो जो एग्जैक्ट क्रिया है, अनुक्रिया है, जिसके द्वारा हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उसे हमें एक सेलेक्ट करना होता है, वो ये होती है सही अनुक्रिया। और सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है कि हम वो जो सही अनुक्रिया का चुनाव हमने किया था, उस सही अनुक्रिया के चुनाव को हम याद कर ले, वो हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी होती है। सीखने के नियम, मनुष्य के द्वारा सीखने के नियम बताए थे, जो कि
उसने 2 भागों में विभाजित किया था उन्होंने, सीखने के मुख्य नियम और सीखने के सहायक नियम। द मेन नियम ऑफ लॉज, मतलब द मेन लॉज एंड द कोऑर्डिनेट लॉज। तो अभी हम बात करते हैं पहले द मेन लॉज की, मुख्य नियम की, जो कि पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो पहले हम बात करते हैं तत्परता का नियम। तत्परता का नियम के अनुसार थॉर्नडाइक बताते हैं कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए मनुष्य कितना तत्पर है उस कार्य को सीखने के लिए, इस बात का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमें उस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 3 पॉइंट में कि अगर मनुष्य वो कार्य करने के लिए बिल्कुल तत्पर है और उसे कार्य करने के लिए दिया जाता है, वही कार्य करने के लिए दिया जाता है, तो वो उस कार्य को बहुत जल्दी सीख जाता है, उसमें संतोष पैदा होता है। जैसे कि कार्य करने को तैयार, कार्य दिया गया और उसमें संतोष उसे मिलता है, वो बहुत जल्दी ही उस कार्य को सीख जाता है। दूसरी परिस्थिति ऐसी है कि अगर उसे कार्य करने के लिए वो तत्पर है, एकदम रेडी है और उसे कार्य करने के लिए दिया ही नहीं जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसे खीज उत्पन्न होती है और वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तीसरा है कार्य करने को वो तैयार है, कार्य करने को वो तैयार ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसे बाध्य किया जाता है कि वो पर्टिकुलर कार्य करे, मनुष्य वो पर्टिकुलर कार्य करे। ऐसी परिस्थिति में क्या होती है कि उसकी जो तत्परता होती है वो तत्पर ही नहीं है, तैयार ही नहीं है उस कार्य करने के लिए, लेकिन उसे फिर भी बाध्य किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को खीज उत्पन्न होती है और वो उस पर्टिकुलर कार्य को वो सीख नहीं पाता है। यही तत्परता का नियम है। इस नियम को बहुत ज्यादा शिक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टीचर जो है इस पॉइंट को बहुत ही इजीली इवेपरेट कर सकती है अपने बच्चों को सिखाने के लिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा वो पहले ही आंकलन कर ले, मापन कर ले बच्चों का कि बच्चे की रुचि किस पॉइंट पे है, तो वो अच्छे से जान पाएगी कि वो बच्चा जो है कार्य करने के लिए तत्पर है या नहीं है। और जिस कार्य करने के लिए वो तत्पर है उसी कार्य को अगर उसे दिया जाता है तो वो बहुत जल्दी से सीख जाता है और अच्छे से उस पर्टिकुलर चीज को ग्रैब कर सकता है और बच्चे की दिशा को हम उसी तरफ मोड़ सकते हैं। तो ये है हमारा पहला तत्परता का नियम। दूसरा है हमारा अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम के बारे में थॉर्नडाइक कहते हैं कि किसी की कार्य को हम बार बार अगर अभ्यास करते हैं तो वो कार्य हम जल्दी ही सीख जाते हैं। जैसे कि अगर हम किसी पाठ को बार बार दोहराते हैं तो वो पाठ हमें बहुत जल्दी ही याद हो जाता है। अगर हम भूल जाते हैं, अगर हम उस पाठ को बार बार नहीं दोहराते हैं तो वो पाठ हम भूल जाते हैं। तो इन्हीं 2 पॉइंट के व्यू से है लॉज ऑफ यूज, यानी कि वो पाठ अगर बार बार हम दोहराते हैं तो वो पाठ हम याद रख जाते हैं, वो हमें अभ्यास के दौरान याद हो जाता है। और नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिसयूज, कि अगर हम दोहराना बंद कर देते हैं तो वो पाठ हम भूल जाते हैं। इस अभ्यास के नियम के द्वारा वो बताते हैं कि उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध कितना गहरा है। अगर उद्दीपन बार बार होता है तो वो अनुक्रिया बार बार की जाती है तो हमें लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम बताता है कि कोई कार्य है, उस कार्य को हमने कंप्लीट भी कर लिया है, लेकिन उसका प्रभाव उस पर्टिकुलर मनुष्य के ऊपर कितना पड़ता है। उस प्रभाव के निष्कर्ष से भी हम किसी भी कार्य को करने के लिए कितने तत्पर हो जाते हैं, ये भी फर्क पड़ता है। जैसे कि प्रभाव का नियम के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई कार्य दिया जाता है और वो कार्य वो कंप्लीट भी कर लेता है किसी भी तरीके से, लेकिन उस कार्य को कंप्लीट उसने बहुत अच्छा किया है तो टीचर उसे गुड देती है, अच्छा भाई पुरस्कृत करती है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा बच्चे के ऊपर कि उसे अच्छा लगा कि हाँ हमें पुरस्कृत किया गया था। चाहे वो कार्य उसने किसी भी तरीके से किया हो, वो तत्पर है नहीं है, जो ये सब बातें अलग है, लेकिन उसे क्या मिला, उसे पुरस्कृत किया गया तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ा कि हाँ हमें बहुत अच्छा सम्मानित किया गया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो वो उस जो भी टीचर नेक्स्ट कार्य उसे देगी वो भी उस कार्य को करने के लिए वो तत्पर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो कार्य वो खुद ही किया जाता है। जैसे कि इसमें हम बताते हैं कि कार्य का प्रभाव उस पर अगर संतोषजनक है
तो वो उस कार्य को सीख जाता है। अगर उसका कार्य का प्रभाव खींच उत्पन्न करने वाला है, जैसे कि उसे दंड दिया जाता है, उसने गलत कार्य किया है, तो वो उस कार्य को याद नहीं रखना चाहता, वो उसे भूल जाता है। लेकिन ये नियम जो है, इस नियम को बाद में अपडेट किया गया। ये नियम जो है, इसको आधा ही नियम बोला जाता है। इसे मतलब इसे इस कारण नहीं बताया जाता है जिस कारण ये है। अब हम बात करते हैं सीखने के सहायक नियम के ऊपर। अभी अभी हमने बात करी थी सीखने के मुख्य नियम हमने बताए थे, जो कि 3 थे। अब थॉर्नडाइक ने सीखने के सहायक नियम 5 बताए हैं। बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, सादृश्य या अनुरूपता का नियम, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। पहले हम बात करते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रियाएं, जब हम किसी भी काम को करते हैं तो हम बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स देते हैं। तो ऐसी अनुक्रिया जो हमारे कार्य को लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है, उस अनुक्रिया को हम याद रखते हैं। और जो अनुक्रियाएं हमारे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती है, वो अनुक्रियाएं मनुष्य स्वतः ही भूल जाता है। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति यानी कि हम कितने तत्पर हैं उस काम को करने के लिए। अगर हमारी मनोवृत्ति हाई है, हम तत्परता हमारी उस कार्य को करने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं, तो वो कार्य अतिशीघ्र, वो लक्ष्य अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अदरवाइज हम वो उस लक्ष्य को अगर काम करने में, तो हमें खींच उत्पन्न होती है, जिससे हम उस कार्य को करने में या तो हम नाकाम ही रहते हैं, या फिर अगर होता भी है तो वो सही नहीं होता है। तीसरा है तत्व प्रबलता का नियम। तत्व प्रबलता, तत्व 2 टाइप के होते हैं। एक है सुसंगत और दूसरा है असुसंगत। सुसंगत तत्व यानी कि ऐसे एलिमेंट जो हमारे लक्ष्य को प्राप्ति में सहायक होते हैं। वो वाले तत्व कितने प्रबल है हमारे काम करने के तरीकों में, तो वो तत्व हमें जल्दी से याद हो जाते हैं। और जो असुसंगत तत्व हैं, जिन्हें हम करते तो हैं, लेकिन वो हमारे कार्य को, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक ही नहीं है, वो तत्व कहलाते हैं असुसंगत तत्व। वो तत्व हमारे काम आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। अगर आते हैं और वो हम करते भी हैं उन तत्वों का यूज, लेकिन अगर वो हमारे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होते हैं, तो हम उसे अपने आप ही भूल जाते हैं, याद रखना भी नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका सादृश्यता या अनुरूपता का नियम। यह नियम बताता है कि कोई भी अगर नई परिस्थिति है, उस परिस्थिति को पूर्ण करने के लिए हम अपने पूर्व अनुभवों का, जो हमारे पास पहले के अनुभव हैं, उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में कितना संबंध होगा, या कौन सा ऐसा तत्व है जो दोनों ही परिस्थितियों में समान है, वो तत्व उस तत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट जो नई परिस्थिति जो हमें दी गई है, या जो हमें कार्य करने के लिए हमें कार्य करना है, वो परिस्थिति कितनी उस कॉमन एलिमेंट को कितनी अपने ऊपर हावी होने देती है, या कितना उससे उपयोग होता है। इसको कहते हैं सादृश्यता या अनुरूपता का नियम। यानी कि नई परिस्थिति अपने पूर्व अनुभव के द्वारा किया जाना। नेक्स्ट है सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इस नियम के द्वारा उन्होंने बताया है कि कोई भी परिस्थिति जो है, कोई भी परिस्थिति को पूर्ण करने के लिए जो भी हम अनुक्रिया करते हैं, वो किसी भी नए उद्दीपन से भी प्राप्त की जा सकती है। जैसे मैंने अभी अभी पढ़ाया था आपको कि जो कनेक्शनिज्म थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक है, उसमें मैंने अभी अभी बताया था आपको कि बिल्ली को अनुक्रिया करने के लिए वो उद्दीपन जो है मछली के मांस का टुकड़ा दिया जाता है। अगर सपोज हम वही अनुक्रिया करने के लिए भूखी बिल्ली को अगर वही हमें भोजन देना है या उसे भोजन प्राप्त करना है, तो अगर हम उसके सामने कोई अन्य प्रकार का भोजन भी रख देते हैं, तो वही अनुक्रिया हमें दोबारा से बिल्ली करती हुई दिख जाएगी। तो इसी नियम के द्वारा ये बताया गया है कि किसी भी अनुक्रिया, जो सेम अनुक्रिया है, वो किसी भी नए उद्दीपन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ये थे हमारे सीखने के नियम, लॉज ऑफ लर्निंग। थैंक यू। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को आपका धन्यवाद।